हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एंड एजुकेशन पर, जहां सीखना है आसान। आज हम आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी आरपीएफ एसआई, आरआरबी एएलपी संबंधित जितने भी पीवाईक्यू है वो करेंगे। और पीवाईक्यू में आज टॉपिक वाइज जो हम कर रहे हैं, पिछले कम से कम 8-9 वीडियो आ चुके हैं और उसी का अगला पार्ट है। आज अभाज्य संख्या से संबंधित करेंगे हम पीवाईक्यू। तो बिना देरी करते हुए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर होती क्या है? एक ऐसी संख्या जिसके अलग अलग दो ही फैक्टर होते हैं, जिसका एक फैक्टर एक हो और दूसरा वह संख्या स्वयं हो। जैसे क्या बोल सकते हैं, अगर 1 मिनट में लिख देता हूँ क्या बोल रहा है। एक ऐसी संख्या जिसके अलग अलग क्या है, अलग अलग दो ही फैक्टर हो। फैक्टर यानी कि गुणनखंड होते हैं, जिसका एक फैक्टर एक हो और दूसरा वह स्वयं। जैसे क्या है, जैसे हम एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर देखते हैं। 3 ले लेते हैं। 3 का फैक्टर क्या है? एक एक होगा और दूसरा वह स्वयं 3 होगा। अगली संख्या क्या ले लेते हैं? 5 ले लेते हैं। तो 5 का एक फैक्टर एक होगा और दूसरा स्वयं 5 होगा। इसी तरह अगला क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा? एक स्वयं है और दूसरा 7 हो जाएगा। इसी तरह विषम संख्या अलग होती है और अभाज्य संख्या अलग होती है। जैसे विषम संख्या में अगला 9 हो जाएगा, लेकिन 9 का गुणनखंड अलग अलग होगा। क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा और क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 1 और 9 के अलावा 3 भी है यहाँ पे। क्या है? 1 और 9 के अलावा पे यहाँ पे 3 भी है। तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। ये क्या हो जाएगी? ये भाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। तो ये होती है अभाज्य संख्याएं और ये हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसे हम नहीं करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन के तौर पर, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। रेलवे में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम करेंगे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर से संबंधित। तो बिना देरी करते हुए चालू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में क्या होता है? जैसे क्या पूछ रहा है, 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, वो भाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाए? 2 से ज़्यादा भाजक होंगे तो वो क्या हो जाएगी? भाज्य भाजक भाज्य संख्या हो जाएगी। यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। केवल खुद से और एक से विभाजित होता है, यानी कि बिल्कुल ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल खुद से विभाजित होगा और एक से विभाजित होगा, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं। इसका कोई भाजक नहीं होता है। गलत। धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक होता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्या होता है? केवल खुद से विभाजित होता है और एक से विभाजित होता है। ये क्वेश्चन कब का है? तो आरआरबी एनटीपीसी 30/3/2016 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या होता है? अभाज्य संख्या में केवल स्वयं से और एक से ही विभाजित होती हैं, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 से छोटी अभाज्य संख्या में कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है? 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 से छोटी कितनी संख्या होती है अभाज्य? तो 1 से 10 तक कितनी होती है? तो 1 से 10 तक होती है 4 होती है। कौन कौन सी? तो देखेंगे हम। एक को नहीं जोड़ते, उसमें 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो 1 से 10 तक कितनी हो गई? 4 हो गई। फिर देखेंगे हम 1 से 20 तक। तो 1 से 20 तक कितनी होती है? टोटल 8 होती है। तो 4 तो ये वाली हो गई। कौन सी? 4 ये वाली हो गई। और अगली देखते हैं, अगली कौन सी है? 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है और 19 होती है। तो 1 से 20 तक कितनी हो गई? 8 हो गई। कितनी हो गई? 8 हो गई। और फिर 1 से 50 तक, 1 से 50 तक देखें तो 1 से 50 तक कितनी होती है? तो 1 से 50 तक 15 होती है अभाज्य संख्याएं। कितनी होती है? 15 हो गई। 15 होती है। 8 तो ये हो गई। और अगली अगली 7 कौन सी होगी? तो 19 के बाद कौन सी आ जाएगी? 19 के बाद आ जाएगी 23। 23 के बाद कौन सी है? 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37 और 37 के बाद 41 और 41 के बाद 47 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 47 हो जाएगी। तो 8 ये हो गई। कितनी हो गई? 8 ये हो गई। 4 ये और 4 ये, और ये कितनी हो गई? 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। और एक कौन सी छूट गई? 1 मिनट। हाँ, 43 छूट गई। कौन सी? 43। ये भी अभाज्य संख्या है। तो टोटल कितनी हो गई?
8 और टोटल 15 हो गई। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कितनी है कुल अभाज्य संख्या? 15 अभाज्य संख्या है। 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 15 है। अब ये जरूर याद रख लेना, एक से 10 तक कितनी होती है? 4 होती है। 1 से 20 तक कितनी होती है? 8 होती है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 1 से 50 तक कितनी होती है? तो इससे 1 से 50 तक कितनी होती है? 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। और 1 से 100 तक कितनी होती है? तो ये होती है 25 होती है। और 1 से 200 तक कितनी होती है? तो ये होती है 46। और 1 से 1000 तक कितनी होती है? तो 168 होती है। ये जरूर याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एक्स एग्जाम में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 11 से 20 दोनों शामिल के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल 50 और 30 और 50 दोनों शामिल के बीच संख्याओं के योगफल का धनात्मक अंतर कितना है? अब अंतर पूछ रहा है इसमें, तो क्या बोल रहा है? 11 से 20, तो 11 से 20 कितनी होती है? टोटल 4 होती है। और 4 कौन कौन सी है? तो 11 प्लस 13 प्लस 17 और प्लस 19, इसका अंतर। और 30 से 50 कौन कौन सी होती है? 30 से 50 होती है, पहले तो आ जाएगी 31, 31, 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43 और 47। इन दोनों का योग करना है और योग करने के बाद इनका अंतर करना है। तो इसका योग क्या हो जाएगा? इसका योग हो जाएगा 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20 की शून्य हाथ के 2, 1 2 3 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी तरह इसका क्या हो जाएगा? 7 3 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 की 1 हाथ किया 1, 4 4 8, 4 तिया 12, 13 14 15 16 17 18, 18 और 1 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 199। तो 199 में से 60 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 9 और ये हो जाएगा 13, 139 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। क्या बोल रहा है? 11 और 20 दोनों शामिल हैं के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल। फिर आगे क्या बोल रहा है? 30 और 50 दोनों संख्या शामिल के बीच सभी संख्याओं का योगफल धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो सभी संख्याओं का योग कर लिया हमने, दोनों संख्याओं का, और फिर उसके बाद उसका अंतर कर लिया। तो इसका अंतर क्या आ जाएगा? 139 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर। तो सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 97 है। कौन सी है? 97। ये क्या है? अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी, और 2 अंकों की सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। और इसका अंतर पूछा, 7 में से 1 गया 6, 8 में से या 9 में से 1 गया 8। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल 17/1/2019 का क्वेश्चन है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं अभाज्य संख्या संबंधित, इसलिए आप बहुत जरूरी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? अब 200 से छोटी छोटी अभाज्य मतलब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? जैसे 200 है, इसके नीचे कौन सी अभाज्य संख्या है? तो वो देखना पड़ेगा हमें कौन सी है। अब हम ऑप्शन से देखते हैं। 199 अभाज्य संख्या है क्या? बिल्कुल ये अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है, जिसका गुणनफल क्या है? 1 है और 199 है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उससे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 197 भी अभाज्य संख्या है, और 193 ये भी अभाज्य संख्या, और 191 ये भी अभाज्य संख्या है। तो सबसे बड़ी पूछ रहा है क्या? 200 से कम सबसे बड़ी, यानी 200 से कम सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 199 हो गई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी 21/1/2021 शिफ्ट सेकंड को क्वेश्चन है। तो 200 से छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? तो 199 हो जाएगी। और उससे और छोटी पूछ ले तो 197, उससे और छोटी तो 193, और फिर 191। ये सभी अभाज्य संख्या है। क्या है? ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है। अब इसमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 से बड़ी। 5 से बड़ी कौन कौन सी है, 5 स्वयं नहीं आएगा। 5 से बड़ी कौन कौन सी हो जाएगी, 5 से बड़ी अगली 7 हो जाएगी, फिर अगली कौन सी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, अगली 13 हो जाएगी, फिर 17 और 19। तो 19 नहीं आएगा क्योंकि 18 से छोटी पूछ रहा है। यानी कि इसमें कौन कौन से आ जाएगी, 7, 11, 13 और 17, इन सभी संख्याओं का योग। तो इनका योग क्या क्या हो जाएगा, 7 और 3 10, 10 और 1, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 की 8 हाथ की आई 1, 1 2 3 और 1 4 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, 1/3। क्या बोल रहा है, इन योग का 1/3। तो 1/3 यानी कि 1/3 हो जाएगा। इनमें से किसके वर्ग के बराबर है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 6 18। तो 16 किसका वर्ग है, तो 16 वर्ग है 4 का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अब इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी है, क्या 143 अभाज्य संख्या है, क्या 123 है, 173 है, या 213 है। तो इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी इसकी अभाज्य संख्या, तो इसका हो जाएगा 173। क्या हो जाएगा, 173 ये अभाज्य संख्या है। कैसे, सबसे पहले तो हम देखेंगे विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। 3 और ये कितना हो गया, ये 3 से विभाज्य है, यानी कि इसका एक तो 1 होगा और एक 3 भी होगा। कैसे, 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि सभी संख्याओं का योग 3 से विभाज्य है, यानी कि 3 से विभाज्य है, यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फिर 143 किसका है, तो 11 × 13 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 × 13 का हो जाएगा। 123 किसका है, ये भी किसका है, ये हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। क्या, 3 और 3 6, यानी कि ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। कैसे, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, यानी कि 1 41 और 123 3 से विभाज्य होगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 173 अभाज्य संख्या है। ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 15/3/2021। आप 1 से 200 तक या 200 मतलब 1 से 200 और 200 250 तक अभाज्य संख्या जरूर याद कर लीजिएगा। बहुत इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए याद करना जरूरी है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। अब 50 और 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो देख लेते हैं हम कितनी है। 50 से ऊपर कौन सी है, 51 बिल्कुल नहीं है, 53 है। कितनी कौन सी है, 53 है। 53 के बाद कितनी है, 59 हो जाएगी। यानी कि सिर्फ दो ही संख्या है 50 और 60 के बीच में। अब इन दोनों का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इन दोनों का योग पूछ रहा है। तो इसका योग क्या हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 और 5 10 और 1 11, यानी कि 112 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 31/1/2021 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50 और 60 के बीच कुल अभाज्य संख्या 2 है। कौन सी, 53 और 59 है। और इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 53 और 59 का योग हो जाएगा 112 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 से 50 तक हमने देखा पिछले क्वेश्चन में, 1 से 50 तक कितनी है, 1 से 50 तक 15 है। और 55 से छोटी, 55 से एक छोटी कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 53। यानी कि अगली संख्या 1 से 53 तक कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी संख्या, तो हमने पिछले क्वेश्चन में बता दिया कौन कौन सी संख्याएं होती है 1 से 50 तक, और 50 से ऊपर कौन सी हो जाएगी, 53 हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा ताकि आपको बेहतर मदद मिल सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से 100 के बीच में आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या बताइए। अब युग्म अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे 5 और 7 जिनका अंतर 2 हो, क्या है, युग्म अभाज्य संख्या क्या होती है, युग्म अभाज्य संख्या वो होती है जिनका अंतर 2 हो। क्या है, जिनका अंतर 2 हो, वो होती है युग्म अभाज्य संख्या है। तो कितनी होती है, ये भी आपको बहुत
जब पूरे 1 से 100 या 1 से 200 तक आप पूरी अभाज्य संख्या याद कर लोगे तो वो भी आप आसानी से याद कर लोगे। कौन कौन सी होती है, जैसे 2 और 3 हो जाएगी, 5 और 7 हो जाएगी, 3 और 5 भी हो जाएगी, 3 और 5 हो जाएगी, फिर 5 और 7 हो जाएगी, 11 13 हो जाएगी, 11 13, फिर 13 नहीं 17 और 19 हो जाएगी। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। फिर अगली कौन सी हो जाएगी, 29 और 31 हो जाएगी। 29 31 के बाद 41 और 43 हो जाएगी। 41 43 के बाद 59 और 61 हो जाएगी। इसके बाद कौन सी अगली आती है, तो इसके बाद आती है 71 और 73। क्या है, 71 और 73, यानी कि कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, युग्म अभाज्य संख्या है तो 1 से 100 तक कितनी होती है, तो टोटल 9 होती है। और कौन कौन सी होती है, तो ये वाली होती है। कौन सी होती है, ये वाली। कौन सी, 2 3 3 5 5 7 11 13 17 19 29 29 31 41 43 59 61 और 71 73। इन सभी के बीच का अंतर कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। तो ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट का। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्या बोल रहा है, युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जिनका अंतर 2 होता है। 1 से 100 के बीच में कुल 8 युग्म संख्या होती है। कितनी होती है, 8 होती है। अपन ने कहाँ गलती कर दी, 2 नहीं होता है ना, इनके बीच का अंतर 1 है, इसलिए ये नहीं होती है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। तो कौन कौन सी है, 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 और 71 73। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या। पिछले क्वेश्चन में करा 1 से 10 तक कितनी होती है, 4 होती है। और 1 से 20 तक कितनी होती है, अगर 1 से 10 तक कितनी, 4। और 1 से 20 तक होती है 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। कौन कौन सी संख्या है, तो देख लिया हमने, 2 2 3 5 7, ये 4 हो गई 1 से 10 तक। और अगली देखते हैं 11 13 17 और 19। तो टोटल कितनी हो गई, 8 हो गई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। अब भाज्य संख्या देखना है, यानी कि अभाज्य संख्या काटना है। तो भाज्य संख्या सीधा सा है, 729 है। किसका वर्ग, किसका क्यूब है, तो ये हो जाएगा 9 का क्यूब हो जाएगा। कितने का क्यूब हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा 729। ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। 719 709 और 739 क्या है, अभाज्य संख्या है। और ये भाज्य संख्या है। कौन सी, 729। ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, अगर आपको याद होगा तो आराम से लगा दोगे, 97। ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। काय का क्वेश्चन है, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये हो जाएगी 97 हो जाएगी। और ये है 2 अंकों की सबसे बड़ी 2 अंकों की। और 2 अंकों की सबसे छोटी पूछ लिया तो 2 अंकों की सबसे छोटी 11 है। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101 है। 101 अभाज्य संख्या है। ये कब का क्वेश्चन है, तो आरआरबी एनटीपीसी 23/7/2021 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इतने क्वेश्चन थे। अभाज्य संख्या से संबंधित टोटल क्वेश्चन हमने कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।